आज का हमारा टॉपिक है भारतीय पुनर्जागरण के प्रभाव। भारतीय पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा कि इन्होंने भारतीयों में अधिक आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और देशाभिमान की भावना भर दी। इन सुधार आंदोलन का एक दुखद एवं भयावह परिणाम भी निकला। इसने वर्ग विभेद एवं जाति विभेद को बढ़ावा दिया। हिंदू, मुसलमान, सिख तथा ईसाई एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखने लगे। हिंदू समाज को उच्च, निम्न तथा दलित वर्गों में विभाजित कर सामाजिक विषमता को बढ़ावा दिया। प्रोफेसर बिपिन चंद्र ने लिखा है कि आधुनिक काल में सांप्रदायिकता के जन्म के लिए अनेक कारण निश्चित रूप से जिम्मेदार थे, मगर निस्संदेह धार्मिक सुधार आंदोलनों के स्वरूप ने भी इसमें योगदान दिया। इन आंदोलनों के प्रभाव थे भाग्यवादी दृष्टिकोण ने भारतीयों को सुस्त बना दिया था। पश्चिमी विचारधारा और अंग्रेजी शिक्षा ने उनकी जड़ता पर गहरा आघात किया। अब उन्होंने तर्क के आधार पर अच्छाई और बुराई का निर्णय करना शुरू किया। सबसे महत्वपूर्ण बात धर्म के क्षेत्र में सुधार थे। इस समय के सुधारकों और संस्थाओं ने अपने धर्म में स्थापित रूढ़िवादिता, अंधविश्वासों, पाखंडों इत्यादि कुप्रथाओं पर कड़े प्रहार किए। 19वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन धर्म सुधार तक ही सीमित न थे। समाज सुधार भी इन आंदोलनों का एक मुख्य लक्ष्य था। जाति प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, अस्पृश्यता, अनमेल विवाह, पर्दा प्रथा इत्यादि सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया गया और स्त्री शिक्षा, स्त्री अधिकार, अंतर्जातीय विवाह तथा विधवा विवाह को समर्थन मिला। सभी ने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना पर बल दिया और समाज में एकता की दिशा निर्धारित की। इनका दूरगामी परिणाम यह निकला कि इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों की भूमिका तैयार कर दी, समाज में व्यापक और देशव्यापी दृष्टिकोण जागृत किया। इसके दुखद परिणामों की दृष्टि से इन आंदोलनों ने परस्पर प्रतियोगिता, स्पर्धा और कटुता को भी बढ़ावा दिया। विभिन्न संप्रदायों में परस्पर तनाव उत्पन्न किए तथा सांप्रदायिक हिंसात्मक दंगों और विरोधी संगठनों को बढ़ावा मिला, जिसका लाभ उठाकर ब्रिटिश शासकों ने 20वीं शताब्दी में परस्पर विभेद की नीति का भरपूर लाभ उठाया। इन सुधार आंदोलनों ने साहित्यिक प्रगति, प्रादेशिक भाषाओं का विकास तथा वैज्ञानिक उपलब्धियों यथा रामानुजन, जगदीश चंद्र बसु, सीवी रमन, मेघनाथ साहा, एस चंद्रशेखर इत्यादि के रूप में हासिल की। वस्तुतः ये धार्मिक और सामाजिक आंदोलन पुरातन और नवीनता, प्राचीन आस्था और बुद्धिवाद, परंपरा और आधुनिकता, अध्यात्मवाद और भौतिकवाद, राष्ट्रीयता और सांप्रदायिकता के विचारों से ओतप्रोत थे, फिर भी ये भारतीय समाजों और चिंतन को पूर्णतः नहीं बदल सके। सुधार आंदोलनों के परिणामस्वरूप नवीन साहित्य का सृजन हुआ। इस नवीन साहित्य में देशभक्ति तथा राष्ट्रीय भावना का समावेश था। भारत दुर्दशा, आनंद मठ, गीतांजलि, वंदे मातरम इत्यादि नवीन कृतियों की रचना हुई। मूल्यांकित रूप में यह सुधार आंदोलन पुरानी व्यवस्था के विरुद्ध व्यक्तिगत विद्रोह थे, जो प्राय मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के उपज थे और शनैः शनैः देश के सभी वर्गों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। इन आंदोलनों और इनके क्रियाकलापों ने राष्ट्रीयता की जड़ों को सींचा, जिसका पौधा अंकुरित, पुष्पित और पल्लवित होकर देश की नई पीढ़ी के रूप में सामने आया। इस प्रकार सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में हुए इस पुनरुद्धार आंदोलन में भारतीय जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया। धर्म, समाज, राजनीति, कला, साहित्य आदि क्षेत्रों में यह भारतीयों के विकास का आधार बना। इसने इस आधारशिला का निर्माण किया जिस पर आधुनिक भारत की नींव है, परंतु इस आंदोलन की शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। नैतिक पतन, विभाजन, फूट, स्वार्थ, धन और शक्ति की लालसा से पूर्ण आधुनिक भारत में राजा राममोहन रॉय, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद,
तिलक, गोखले, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जैसे व्यक्तियों की स्वतंत्रता, त्याग और आत्मविश्वास की भावना का सर्वथा अभाव है। यदि भारत को पुनः अपना निर्माण करना है तो आवश्यक है कि वह एक बार फिर पुनर्जागरण की उस मूल भावना और ओतप्रोत को प्राप्त करे। धन्यवाद।